ऋषि बोली तो तुमने हमारे घाट पे स्नान करे। संसार के तो खूब घाट आपने स्नान किए, लेकिन हमारे घाट पर तो स्नान करोगे आपको आनंद आता है कि नहीं? हमारे घाट के 4 घाट दरवाजे हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद। ये चारों वेदों का जो वर्णन किया, 4 प्रकार के वेद हैं। तो कलयुग आदमी ने पूछा पहले वर्णन तो बताओ, करे कौन कौन नहीं स्नान? आई कोई ने स्नान करे हो, कोई आनंद के लाभ हो तो हम स्नान करना, हम काहे को करें? तो बाबा तुलसी बताने लगे, बोले ना वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहीं निज होनी। वाल्मीकि जैसे संत ने आकर के इस घाट में गोता लगाया, नारद जैसे महामुनि ने आकर के इसमें गोता लगाया। कलयुगी विरक्ति बोला कौन सी बड़ी बात है, ये तो तरीका है, जो भजन करे नारद तो ना करें, ये तो सिद्ध महापुरुष है साहब, इनकी कोई गलबा नहीं। और कोई बताओ। दूसरी पंक्ति में गोस्वामी जी ने कहा, बोले जल चर थले चरे, जल चर थले चरे, नाभि चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। पृथ्वी पे रहने वाले पक्षियों ने भगवान की कथा सुनी, भगवान का नाम लिया। ऊपर रहने वाले, नीचे रहने वाले, थल में रहने, जल में रहने वाले, आकाश गगन में रहने वाले, जो जिसने राम की कथा को सुना साहब, उनका जीवन धन्य हो गया। राम के रूप का दर्शन, राम के रूप में मोहित होकर के पौड़ किया। और एक भक्तों का दर्शन नहीं, गोस्वामी जी ने कहा, देखिए सनातन धर्म में 4 प्रकार के धर्म होते हैं। हमारे सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म में 4 धर्म होते हैं, और चारों धर्म का पालन राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने किया है। 4 धर्म कौन से हैं? बोले सबसे पहला धर्म गोस्वामी जी ने दर्शन दिया है समान धर्म। सबको एक समान देखना, एक समान दृष्टि रखना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस समान धर्म का पालन किसने किया? बोले श्री रामचंद्र सरकार ने किया है। एक समान, राम जी ने कभी किसी को दूसरी दृष्टि से दर्शन नहीं किया, चाहे वो रावण हो, चाहे जटायु हो, चाहे विभीषण हो, जो भक्त हो, सबको भगवान एक सम दृष्टि से देखते हैं। इसलिए उस धर्म को मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है समान धर्म। उससे भी एक बड़ा धर्म है, राम जी से भी बड़ा धर्म को कठोर जो पालन किया वो श्री लक्ष्मण बाबा ने किया। उस धर्म को गोस्वामी ने विशेषतम धर्म कहा। राम जी, ध्यान से सुनना शब्दों को, राम जी ने जो धर्म का पालन किया वो समान धर्म का पालन किया। उससे भी बढ़कर के धर्म का जो पालन किया साहब, वो श्री लक्ष्मण दादा ने किया। विशेष धर्म। राम जी तो अपनी पत्नी को साथ ही ले गए, लक्ष्मण जी ने अपने माता पिता को भी त्यागा साहब, अपनी पत्नी को भी त्यागा। और तो ठीक, 14 वर्ष राम तो सोए, लेकिन लक्ष्मण जी ने सोना भी बंद कर दिया, यहाँ पत्नी ने भी साफ सोना बंद कर दिया। अपना सारा जीवन समर्पण श्री लक्ष्मण बाबा ने राम के चरणों में लगा दिया। ये है साहब विशेष धर्म। तीसरे धर्म का दर्शन लिया, विशेषतम। विशेषतम का अर्थ होता है जिसने इनसे भी परे अपने धर्म का पालन किया। वो धर्म श्री भरत बाबा ने किया। भरत की भक्ति अद्भुत भक्ति है। यदि भरत जैसे महाज्ञानी महासंत का केवल राम दर्शन हो ना हो, लेकिन भरत जैसे ज्ञानी का जिसने दर्शन कर लिया साहब, भरत की भक्ति गोस्वामी जी ने अद्भुत दर्शन की। एक बार श्री भरत जी ने विचार किया कि सबका लिस्ट में नंबर होगा राम भक्तों में, तो मेरा भी तो नंबर आएगा कहीं ना कहीं। भरत जी जाकर के श्री बाबा
लिस्ट बोलो, क्या मेरा नंबर है? कौन से नंबर मेरे भक्तों में कौन सा नंबर आया है? नारद का है, महामनीषियों का नंबर आया, मेरा कौन सा नंबर आया? ब्रह्मा जी बोले आपका कोई नंबर नहीं, आपका कोई नंबर नहीं है। यदि आपको जाना है तो आप भूत भावन भगवान के पास पहुंचे। भगवान शंकर जी के पास दौड़ते हुए भरत जी विचार कर रहे हम कितने निष्कृष्ट हैं कि आज मेरा नाम इस भक्ति के लिस्ट में से, भाव की भक्ति के लिस्ट से भरत का नाम काट दिया। रोते हुए भरत भगवान शंकर जी के पास जाते हैं। भगवान हमारा नाम तो नहीं है, राम चरण में प्रीत है कि नहीं है, इसमें कोई नंबर है कि नहीं है? भगवान भूत भावन बोले भैया भरत सबका नंबर है, लेकिन आपका कोई नंबर नहीं है। और एक बात कहूँ भरत, संसार के भक्तों का नंबर तो मेरी लिस्ट में रहता है, लेकिन जिसको भगवान स्वयं भेजते हो उसका नंबर तो भगवान के हृदय में रहता है। साहब आपका निवास, आपकी लिस्ट ना ब्रह्मा को मिलेगी ना शिव के यहाँ मिलेगी। भरत भैया आपकी लिस्ट का नंबर तो भगवान के हृदय में निवास होता है। अद्भुत चरित्र है भरत जी की भक्ति। सूत्र गोस्वामी जी ने लिखा, भरत सरिस को राम स्नेही। चलो बंद रखिए, कहीं दूसरी जगह पे लाइट हैं। जय जय। भरत सरिस को राम सही, राम 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 जप जी। संसार तो राम का भजन करता है भैया, लेकिन भरत का भजन स्वयं राम करती है। जब लंका कांड में पहुंचे, जब राम बैठते हैं, राम बार बार कहते हैं भरतस्य बाहु बलम भूयात्, भरतस्य बाहु बलम भूयात्। हनुमान जी इस भाषा को नहीं समझ पाए। हनुमान जी कब समझे इसको? जब लक्ष्मण बाबा को शक्ति लगी। और लक्ष्मण जैसे महामुनि को शक्ति लगी, जब वो बूटी लेने के लिए भगवान हनुमान जी सरकार गए हैं और बूटी लेकर के जब आए तो लंका लिखा है गोस्वामी जी ने, अवध पे से नहीं कहते लेकिन वापसी अवध पे से हुई। भरत जी बाहर खड़े हुए देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे। इतने में देखा, उसी समय बाण का प्रहार किया, हनुमान जी नीचे गिरे। राम राम कहते हुए भरत की आंखों से आंसू आ गए। मैंने किसी राम भक्त का लिए अपराध किया। कौन हो तुम? हम कहाँ जा रहे हो? बोले लक्ष्मण भैया को लंकापुरी में शक्ति लग गई है और यदि सुबह तक ये बूटी नहीं पहुंचेगी तो प्राण बचेंगे नहीं। लक्ष्मण के आंसू प्रवाह होने लगा भरत जी का। हम कितने निष्ठुर हैं भैया कि मेरे कारण ही आज राम को वन भेजा गया, लक्ष्मण को आज उसके अंतिम प्राण की वेला चल रही है और आज मैं कितना बीच का मुंह बन गया। हनुमान जी ने समझाया। लक्ष्मण जी हनुमान जी बोल पड़े, मुझे जाना है। बोले चिंता न करें, आप चाहो तो एक बाण की नौक पर बैठ करके हम आपको लंकापुरी पटक देंगे। हनुमान जी ने कहा, जानते हो भरत भैया हमारा कितना वजन है? बोले आप कितना? आज विश्वास हुआ श्री हनुमान जी को तो भरत जी के ताकत में। भरत ने, कवि गोस्वामी जी ने लिखा नहीं साहब के धनुष बाण उठाया, भरत ने नहीं उठाया। इतनी ताकत है कि बाण के नौक पर संसार के जितने पहाड़ बांधना, जितना वजन हनुमान बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, लेकिन मैं रामचरणों की सौगंध खा के कहता हूं हनुमान, तो बाण की नौक पर बैठ करके मैं तुम्हें लंकापुरी पटक दूंगा। आज वो शब्द याद आया हनुमान जी को तो बार बार संसार का राम भजन करते। राम जब युद्ध के लिए जाते थे ना तो यही कहते थे, भरतस्य बाहु बलम भूयात्। भरत की जो भुजाओं में ताकत है वो मेरी भुजाओं में ताकत हो जाए। गोस्वामी जी लिखते हैं 14 वर्ष तक राम वन में रहे, लेकिन राम ने पादुका नहीं पहनी तो यहाँ भरत ने भी पादुका नहीं पहनी। वहां राम ने फल खा करके
जीवन का आनंद प्रदान किया, तो यहाँ भरत ने भी कुछ नहीं खाया साहब। वो इस संसार का खेल है, कोहु न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये तो साफ संसार का खेल है, जो जैसा कर्म करता है उसी प्रकार का तो फल मिलता है। कोई किसी को सुखी करना चाहे तो सुखी नहीं होता है, कोई किसी को बड़ा आदमी बनाना चाहे वो बड़ा नहीं होता है, कोई किसी को गरीब बनाना चाहे साहब वो गरीब भी नहीं होता। क्यों? बोले उसके कर्म में गरीबी लिखी है तो गरीबी का आनंद लेगा, उसके जीवन में अमीरी लिखी है साहब तो अमीरी का जीवन लेगा। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। एक दिन नारद पुराण में कथा आती है, नारद जी ने एक दिन विचार किया कि ऐसे महात्मा ऐसे संत ब्राह्मण के यहाँ भोजन करेंगे जो भगवान का सदैव भजन करता है, इसको कोई लोभ ना हो। नारद जी वहां बैकुंठ से आए, जंगल में देखा तो एक संत महात्मा दोनों पति पत्नी भजन कर रहे थे। देवी देख लिया, इसके घर में भोजन करूंगा, मेरी प्रतिज्ञा थी। बहुत जोड़ की प्यास लग रही है देवी, बहुत जोड़ की प्यास लग रही है। देवी बोली जल लाते हैं, लेकिन जल लाने के लिए बात कही, जल आया, थोड़ा सा जो प्रसादी रूप में था प्रसाद पाया। नारद जी विचार कर रहे भगवान से बड़े उल्टे यार, जे को दिन रात माला टाल रहा है उसको गरीबी दे रहे हैं, और जो भजन नहीं कर रहा वो उसको आनंद दे रहे हैं। नारद जी ने जल पान किया, भगवान के पास पहुंचे, बोले भगवान से बोले प्रभु आप इन दोनों प्राणियों के लिए अमीर बना दीजिए। भगवान बोले भैया नारद उनके भाग्य में सुख है ही नहीं, उनके भाग्य में अमीरी का कोई खेल नहीं है, उनको ऐसी गरीबी काटने का। नारद जी बोले नहीं नहीं आप नहीं दे वो चाहत, आप एक बार दृष्टि करके तो कह दे कि चकाचक आनंद हो जाए, जंगल में भी चकाचक आनंद से रहने लगे, धनवान हो जाए। भगवान बोले नारद जी जो काम तुम ही कर लेते हो, तुम ही यदि जो सो वरदान देना हो सो दे दे, हमारी बगल से छूट है। नारद जी प्रसन्न होके आए और तीनों वहां बैठे थे दोनों भक्त, बोले हम प्रसन्न हैं वरदान मांग लो। अब इनके परिवार में तीन यहाँ एक बालक भी था, दोनों पति। अब दोनों में झगड़ा होने लगो कि पहले हम मांगे वरदान के पहले हम मांगे। भक्तन बोली देवी बोली कि पहले हम मांगेंगे, पति बोला ठीक है तुम मांग लो। नारद जी प्रसन्न है, भक्त मालूम क्या मांग रही है, और स्त्रियों का स्वभाव होता है ऐसा। तो भक्तन ने वरदान मांगा देना चाहते हो नारद तो इतना मुझे सुंदर बना दीजिए कि विश्व में कोई सुंदर ही ना हो, मुझे विश्व सुंदरी का रूप प्रदान करे। नारद जी ने कहा तथा ऐसा, नारद को तो देना ही था, तथा ऐसा परम सुंदरी बन गई। अब जंगल में तो परम सुंदरी ये बाबा जी इतने में एक वहां से उत्तर दिशा से राजा की पालकी आ रही थी साहब। उस राजा ने के बालक ने सोची ऐसी सुंदरी की जंगल में क्या जरूरत है, ये तो राजरानी बनने योग्य है। हाथ बढ़ाया और उसने अपने रथ में बैठा और वो लेके चली गई। महात्मा जी विचार करने लगे, बाबा नारद जी जब बताओ घर बसावे आए थे के वो जान वे आए थे, जैसे जैसे दो रोटी मिलती सो बेवर चली गई। भगवान बोले नारद जी बोले घबराओ ना, तुम भी वरदान मांग ली। अब महात्माओं के रूप तो है, तो विचार करने लगो गरीबी अमीरी में दोनों ने एक साथ दिया और इसको काय रूप क्या मिल गया, धनवान पति मिल गया, तो मुझ गरीब को छोड़ करके चली गई। इतने में उस पति को क्रोध आया। नारद जी बोले मांग लीजिए। पति ने मांगो कि हमारी पत्नी खिलाने सुगरिया बना दिया जाए। नारद जी बोले तथा यस्तु, सुगरिया बन गई। अब तीसरा नंबर बालक का आया। भगवान नारद जी बोले तुम नहीं मांग ले बेटा। बालक हाथ जोड़ करके बोला देना चाहते हो नारद ये वरदान दे कि हमारे जैसे माता पिता थे फिर वैसे ही की वैसे हो जाए, हमारे घर में जैसी गरीबी थी वैसे की वैसे गरीबी आ जाए। तीसरा वरदान पूर्ण हुआ। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। नारद तुमने तो भली चाहा था कि इनको अरबपति करोड़पति धनवान पति बनाए, लेकिन इनके भाग्य में नहीं है। कोहु न काहु सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग शुभ भ्राता। जो जैसा कर्म करके आया है साहब उसी प्रकार का सुख मिलता है, उसी प्रकार का दुख मिलता है।
तो भरत जी की बात यही कह रहे, संसार का लोग भजन करते हैं राम जी का, राम जी भरत का भजन। भरत सरस को राम स्नेही, जन जप राम राम जप जी। और जब राम मालूम, जब भगवान श्री राम भरत भैया जब अवधपुरी में रहते, और अवधपुरी में जब राम जी भरत जी रहते हैं तो गाय को अन्न खिलाते हैं। साफ गाय से जो गोबर निकलता है, उस गोबर में जो गेहूं रहते हैं उनको धो करके पीस करके और उसकी 3 चपाते एक गाय माता को बनाते, एक स्वयं पाक करके भोग करते हैं। ऐसा सरस जीवन का दर्शन यदि भरत चरित्र की कथा को लग जाए साहब, और जब भरत प्रजा के सामने रहते हैं, राज्य के सामने रहते हैं तो बड़े प्रसन्न दिखते हैं, और जब जब भरत अकेले में बैठते हैं साहब तो रोना प्रारंभ कर देते हैं। कवि ने लिखा, राम कह देना भरत अकेले में, राम रोता है अकेले में। श्री राम से कह देना एक बात अकेले, श्री राम से कह देना एक बात अकेले, श्री राम से कह देना आते अकेले, श्री राम से कह देना एक बात अकेले, श्री राम से कह देना एक बात अकेले। रोता है भरत तेरा, रोता है भरत तेरा, दिन रात अकेले, रोता है भरत तेरा, दिन रात अकेले, श्री राम कह देना एक रात अकेले। यही मन में वनवासी गए वन में, फिर भी तो यही मन में, वनवासी गए वन में, फिर भी तो यही मन में। रटता हूँ राम रटना, रटता हूँ राम रटना, दिन रात अकेले राम जी के नाम, रात अकेले राम जी के नाम, रात अकेले राम जी के नाम। एक गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, ऐसे धर्म भरत भक्ति का जो दर्शन दिया, पहला धर्म हुआ सनातन धर्म, समान धर्म। दूसरे धर्म का उत्तर गोस्वामी ने जी लिखा विशेषतम धर्म। इससे भी बढ़कर के जो धर्म किया वो भरत ने पालन किया, और इनसे भी बढ़कर के जो चौथा धर्म का दर्शन दिया विशेषतम, लक्ष्मण से बढ़कर के, श्री भरत से भी बढ़कर के विशेषतम धर्म का पालन श्री सद्गुरु बाबा ने किया। धर्मों के सूत्र का दर्शन दिया। सुखदेव कहते हैं राजन कि निष्ठत्व होकर के जतस्वासो जत संगो जितेंद्रियः स्थलो भगवतो रूपो मन धार्यते धिया, ये मन भगवान के चरणों में लगा है। सुखदेव से जी सर परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कुछ विश्राम कर लीजिए, आज चौथा दिन पूरा हुआ, 5वें दिन की कथा की तेरा प्रवेश कर रही है।
दर्शन, बोले भगवान हम वही कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ जिस कृष्ण का दर्शन हमने केवल गर्भस्थ अवस्था में ही दर्शन के रूप का आनंद लिया था। मैं उस कृष्ण की कथा को सुनना चाहता, उस कृष्ण कथा में आनंद प्रवृत्त होना चाहता हूँ। गुरु समझ गए कि इसका मन कथा में लगा है, इसका मन कृष्ण के चरणों में लगा है। राजन, संसार कैसे भटकता है लेकिन जानते हुए, जैसे कोई कुत्ता होता है, कुत्ता जब सूखी हड्डी के लिए खाता है, खाते 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 उसके मुख से, उसके दांतों से खून निकलने लगता है। कुत्ता जब सूखी हड्डी को खाता है साहब, खाते 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 उसके दांतों से खून निकलने लगता है। वो सोचता है इस हड्डी में खून निकल रहा है, लेकिन हड्डी में खून नहीं है साहब, उसके दांतों से निकल रहा है। और स्वाद वो ये ले रहा है कि मेरी हड्डियों से, इस हड्डियों से खून निकल रहा है साहब। ऐसे ही हम संसार में रहते तो है साहब, बने रहते हैं, लोग हमें चूसते रहते हैं, इस खून की पिदंत को प्रदान करते रहते हैं और हम ये आनंद लेते रहते हैं। ये मुझे आनंद है, ये आनंद नहीं है साहब। आनंद कुत्ते जैसा जीवन का आनंद हम और आपके जीवन को बहुत करता है। यदि वास्तविक आनंद लेना चाहते हो तो गुण हो अवगुण हो प्रभु को समर्पित करेगा। स्वामी जी ने लिखा है, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंद अति मृदल स्वभाव। जन गुण जन अवगुण प्रभु मान ना काहू, ना गुण में अभिमान हो और ना आगुण में अभिमान हो। छोटे में बने रहे तो भी अभिमान ना करे, बड़े बनने के बाद में भी अभिमान ना करे। और अभिमान करना भी है राजन, तो ये अभिमान करे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। दीन बनिएगा, दीन मृदल अति स्वभाव, इस स्वभाव को मृदल रखें। जितने ज्यादा आप मीठे, जितने ज्यादा दीनता के रूप में जो आनंद प्रदान होता है साहब, उसी में भक्ति का रस प्रवेश कर जाता है। सुखदेव कहते हैं, राजन कन्या हुई, कन्या जाकर के आकाश में चली गई, तेरा मारने वाला काल तो ब्रज में जन्म ले चुका है। वहां बड़े आनंद के साथ में उत्सव भी भगवान का चकाचक मनाया जा रहा है। उत्सव का आनंद होते होते इतने में एक मैया चली आ रही थी, 85 वर्ष की मैया आई। बड़ी जोड़ जाड़ की भीड़ लगी थी मैया गोकुल में। जैसे ही आई, एक ब्रजवासी ने एक माखन को लो डाली और उनके मुंह पे फराक कर दिया। और जैसे ही गए, अब दांत तो ये कही कि सट से अंदर चलो। ब्रजवासी मैया बोली, कहाँ है गो? दूसरों ब्रजवासी बोलो, माई तो को देखना है रो, जब तेरो मीठों में है गयो तो समझ के नंद के छोरा है गयो। सारे ब्रजवासी आनंद मग्न है साहब। नंद कछु इतनो जो दियो, बची न छचिया नाही पिछोरी। जो एक आनंद तृप्त होकर के जो दान देता है साहब, एक दान हजारों जगह बट गया। जैसे राम अवतार में श्री दशरथ बाबा बड़े प्रसन्न थे जब राम जी का अवतार हुआ। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं। दशरथ जी के पास जो दान आता है, दान देने के लिए तैयार होते हैं, दान देते चले जाते हैं। सर्वस्व दशरथ पुत्र जन्म शुनि काला, दशरथ पुत्र जन्म शुनि काला, दशरथ पुत्र जन्म शुनि काला,
चल रहा था और 1 महीने तक चकाचक आनंद हुआ। अंत में देवता अपने अपने धाम को गए। उसी प्रकार का आनंद आज ब्रज की गलियों में आनंद हो रहा है साहब। कंस की आपातकालीन सभा बुलाई गई है। कंस ने सभा बुलाई, बहन भैया चिंता न करो। अरे तुम 1 महीने तो ठीक है, 2 दिन तो ठीक, 6 महीने में जितने बालकों ने जन्म लिया है हम उसे मृत अवस्था को प्राप्त करा देंगे। आज पूतना सज धज करके साथ गोकुल को चल रही है। इतना प्यारा रूप बनाया श्री पूतना जी ने, इतना सुंदर। जब ब्रज की गलियों में गोकुल की नगरी में पहुंची तो सखियों ने तो गली दे दी, दूसरी बोली वो को तो ऐसा लगे रही बहन कि साक्षात लक्ष्मी आ गई हो, नारायण उनके घर बैठ रहे हो। इतना सुंदर रूप। पूतना धीरे धीरे आगे को जा रही है। शिवदेव कहते हैं राजा, नंद बाबा मथुरा गोकुल से मथुरा को गए थे। पहले जमाने का ऐसा नियम होता था, कर देना पड़ता था। गोपाल गोपिर छाया निरूपा मथुरा गता। कंस के मुख से भी जब बधाई लेकर के गए तो कंस के मुख से भी निकल गया था नंद बाबा के लिए तेरो लाला जुग जुग जीवे। अंत में वसुदेव जी के पास गए हैं। वसुदेव जी को समझाया बुझाया। वसुदेव जी बड़े ज्योतिषी से भैया। वसुदेव जी कहने लगे श्री नंद बाबा से, भैया मुझको ऐसा लगता है तुम्हारे गोकुल में कोई अपयश होने वाला है, कोई ऐसा काम होने वाला है। ऐसा करो तुम शीघ्र ही अपनी गोकुल नगरी को प्रस्थान करो। वहां से नंद बाबा गोकुल के लिए आ रहे हैं। यहाँ पूतना नंद महल की ओर जा रही है। और जैसे ही नंद महल की ओर पहुंची है भैया, नंद महल को पहुंचते ही दूर से ही बोलने लगी पूतना, अरे बधाई हो बधाई हो। मैया तो देख के रह गई, सखी को तो मैंने आज तक देखो ही नहीं। मैया बोली, पूतना बोली वो भूल गई बहन। अरे हम बचपन में हम चिकसौली की सखी है,